प्रेमानंद जी को तो कुछ लोग श्री कृष्ण का अवतार बता रहे हैं। हाँ बस तो उनकी किडनी खराब हो गई थी प्रेमानंद जी महाराज की, और किडनी फिर भी अभी सही हो गई, अभी चल रहा है प्रेमानंद जी महाराज। बताओ। हाँ, और राधे 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 नाम से मैंने भी एक वीडियो देखी थी, एक सर की वीडियो थी, एक सर की वीडियो सुन लीजिए, वो श्री कृष्ण का अवतार बता रहे थे प्रेमानंद जी महाराज जी को। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने कहा है प्रेमानंद जी महाराज जी, और वो तत्वदर्शी संत हैं, और उनकी किडनी खराब हो गई थी, और वो अब खराब होने गई थी है किडनी खराब है जा कहो, उनको रोज डायलिसिस हो जा भी कहो यार, जहाँ हमें बताओ जी को रोज डायलिसिस हो तो रोज खून बदलत हुए, वो तत्वदर्शी संत हो सकता? आप बताओ, आप ही कह रहे कि उनकी 2 ही किडनी खराब है। अगर जब तुम्हारे गुरु भाई की 2 ही किडनी खराब है और वो शिष्य को का कह सकत भलो, हमें क्या बताओ? नहीं, खुद ही वो बताते नाम जाप करो, उसके बहुत विराट कोहली मतलब बड़े बड़े नाम जाप करे से सुनो तो वो नाम जाप करे से अगर बीमारी खत्म होती तो उनकी किडनी उन्हें की ना होती थी। अगर राधे को बताओ तो राधे राधे जाप करो, अगर राधे राधे के जाप करे से ठीक होते या सुख होते तो उन्हीं के जीवन में कष्ट काय हो गए, उन्हीं गुरुजी की 2 ही किडनी खराब काय हो गई। ये इसी नाम जाप से वो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। दर्शकों देखिए, अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम बैतूल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी भीड़ यहाँ पर एकत्रित है। तो यहाँ पर देखिए कुछ भाई खड़े हैं, एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं मानने वाले लोग हैं, और एक तरफ यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं। तो देखिए इनमें काफ़ी विवाद चल रहा है, एक प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा यहाँ पर चल रही है। कोई कह रहा है कि हमारे भगवान बड़े हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हमारे भगवान बड़े हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का एक प्रकार से माहौल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं मानते हैं उनके हम थोड़े विचार जानते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी चलेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र लोधी सर। सर कहाँ से आए हो आप? जिला शिवपुरी MP से। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको भंडारे में आकर कैसा लगा सर? सर भंडारे में आके तो बढ़िया लगा, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। हमारे जो भगत जी के साथ में आया हूँ मैं, वो भगत जी हमारे वहाँ भंडारा हुआ था ना 15 लाख रुपए का, तो वहाँ पे तो ना पैसा दिया उन्होंने, ना वो गए उसमें काम कराने में, और यहाँ पे तो हमको बोले चलो चलो तो हम चले आए। तो यहाँ पे कोई पैसा वगैरह लिया गया क्या? यहाँ पे पैसा तो नहीं लिया गया वहाँ पे तो, लेकिन वहाँ पे तो चंदा भी नहीं दिया, हम सब लोगों ने चंदा दिया है। तो ऐसा क्यों है? वहाँ पे क्या भंडारा नहीं था क्या? बुंदी भी थी, बढ़िया थी सब। यहाँ पर चंदा वगैरह दिया क्या आपने? नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिया। तो कैसा लगा आपको? वैसे बताइए ना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पे तो बढ़िया लगा है, बढ़िया का मतलब। क्या जानना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जानना चाहते हैं कि ये सब मतलब ये हमारा जो भगवान है तो उसका तो मतलब विरोध सा करते हैं कि भाई तुम्हारा भंडारा नहीं, आपका भंडारा। आपके भगवान अलग हैं क्या? भगवान अलग है, तुम्हारे हैं आपके भगवान? हमारे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर बजरंग बली कितने हैं। तो भगवान है तो आप मानिए उनको। हाँ, उनको तो मानते तो हैं हम। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें अलग है, ये तो कहते हैं उनको मत मानो। हमारा ये लोग ये कहते हैं कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं माने। नहीं बोल रहे भंडारा, हमारे भंडारे में जब बनना है तो चंदा बनने। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम हेमंत दास है, मैं जिला निवाड़ी MP का रहने वाला हूँ। सर इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं और उनके श्रद्धालु कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नहीं मानिए। तो ये ऐसा क्यों क्या करते हैं संत रामपाल जी महाराज? भाई संत रामपाल जी महाराज जी तो कहीं नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानिए। ये बोल रहे हैं ना? नहीं, उनने कभी नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानिए। संत रामपाल जी महाराज जी तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो यथार्थ भक्ति है वो कीजिए। मानने का मतलब क्या होता है? जैसे हम तुम्हें माने, हम तुम्हें देखते रहे सो मान्य, या हम तुम्हारे ऊपर कुछ घुमा दे सो मान्य। बताओ, यथार्थ भक्ति करते हैं ना सर ये? तो वही तो हम कह रहे हैं, क्योंकि यथार्थ भक्ति का मतलब क्या हो? शास्त्रों के अनुसार भक्ति मानने का मतलब। बताओ तो कहाँ है यथार्थ भक्ति, कैसी है? संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या नहीं मानते? आपने कहा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं मानते। आपने एक और टॉपिक किया कि ये चंदा नहीं देते, मतलब हमारे भंडारे में चंदा नहीं देते। हाँ, तो आपका भंडारा जो है, तो ये भंडारा आपका है देवी देवताओं का भंडारा, और हमारा है ये पूर्ण परमात्मा का भंडारा। मतलब हम पूर्ण परमात्मा का भंडारा कराते हैं संत रामपाल जी महाराज। परमात्मा तो खुद है, वो देवी परमात्मा है। वो कहाँ से सिद्ध है कि पूर्ण परमात्मा है? वो नहीं है। जबकि हम पूछ रहे हैं, मैं दादा परदादा मर गए भाई, पूजा परमात्मा ना दे तो फिर कहाँ से उसी तरह गए भी तो अपने कई के तेरे गए, उनको मानते मानते मोक्ष हो गया उनका। अच्छा तेरे गए मोक्ष हो गए, तो अब उनके श्राद्ध तो आप निकालत ना हुई हो। खूब निकाला था हम तो श्राद्ध। तेरे तरह के श्राद्ध निकालत तो गलत नहीं हो रहा यार। जा बताओ, आपने कई तेरे गए, फिर श्राद्ध का निकाला तो उनकी? तो कहते नन्ना भाई के तेरे गए तो हम तेरे गए बच्चे, हमें क्या पता। कोई रह गया होगा इसलिए करते हैं सर। यार देखो, हम बार चूक हो जाती है, सभी से चूक हो जाती है। हम आपको बता रहे, देखो कहा है कि संसार में जितने भी प्राणी भटक रहे, आज अबे तक परमात्मा ने एक वाणी बोली थी कि फूटी आंख विवेक की अंधा है जगदीश। विवेक की आंख फूटी है, और चंपा कली को 500 मनी राम को 30।
चंपाकली कहाँ से आ गई? मतलब बता रहा है हम जो चंपई कली आए, जैसे आज को नचनिया गाने में आ जाए तो पैसन की बौछार हो जाए, हो जात कि नहीं हो जात? ये तो जगत का रूल है, तो वही जे होना चाहिए जो तो अब जगत में चल रहा तो और आध्यात्मिक ज्ञान में अगर कोई ज्ञान चर्चा करे तो उसको 2 रुपए जाना दे दो। अरे वो तो तुम कभी साहिब की वाणी तुम से ढूंढ डाल नहीं तुमने सुबह लगे। वो लोग कह रहे हैं ना कि हम मतलब चंदा देते हैं भंडारा कराने के लिए। हम आपकी भंडारे की बता तो रहे कि आपको जो भंडारा है वो देवी देवताओं का भंडारा है, वो मतलब किसी शास्त्र में प्रमाणित नहीं है। आपके भंडारे का कोई प्रमाण नहीं है। हमने खूब रामायण देखी, रामायण लिखी। रामायण में कौन लिखो क्या भंडारो करना चाहिए? आपने रामायण देखी? रामायण में तो जो लिखो कलयुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड ही नहीं करने, रामायण कह रही। कलयुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना एक आधार नाम गुणगाना, वो नाम को गुणगान करने। और संत रामपाल जी महाराज जी वही नाम को गुणगान करवा रहे हैं। वो नाम उनने दो, अभी तक रामायण में आपने पढ़ो है नाम नाम गुणगाना, लेकिन अभी तक जो ही पता नहीं है वो नाम को गुणगान की को करने। आपने खुद जो ही पता नहीं है कि करने का है। नाम वाम से तो कुछ नहीं, हमें संसारिक के हिसाब से चलने, तो जगत के हिसाब चलो बढ़िया। यहाँ तो भाई रमेनी के रमेनी हो रही, रमेनी वो बावन शादी हो गई ना, ढोल मंगा कुछ भी नहीं बजाओ, घोड़ा मोड़ा बारात मारात। बागेश्वर भाई ने कराए भाई 156 शादी कराई, सबको मोटरसाइकिल दी और वर्क ऐसा होना चाहिए। वो क्या कराई नहीं शादी करने का? देखिए मंडप भी ना था, ना कोई पंडित जी था। नहीं दी तुमने तो। देखिए हमारे गुरुजी नहीं देते, हमारे गुरुजी मना करते हैं दहेज ना देना है ना दहेज लेना है। देखो आप पहले गुरुजी दे दो, जब हमारे गुरुजी देते तो वे बच्चन से भी दुआ देते, काय दुआ देते। लेकिन हमारे गुरुजी ने जो कहा है कि हमारे ऊपर बेटी आज भारत में बोझ है। तुम हो गए कंजूस, मेरी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो पहले। कंजूस हो गए, ये भगत जी भी पैसे नहीं दे रहे चंदा में, और तुम्हें ना सही ना रमेनी करवा। हम आपसे तो कह रहे हम चंदा में दे दें, हम चाय में दे दें, लेकिन रहते परमात्मा के, आप कह रहे हैं ना परमात्मा के भंडारे में दे दें, हम चंदा में जितना हमें इच्छा हो उतना दे दें। और रही बात सुनो, देखिए तालाब में कुआ में दे दो, कुआ बनवा दो, कुआ में दे दें तालाब। कुआ कहाँ लग रहा है आजकल? सबके इलाज है, घर घर कुआ हो गए। तो जो जैसे सीसी दे रही हो तुम्हारे गाँव में कुछ काम होने हो निर्माण हो रहा हो, उम्मीद दे दे जो अपने जीवन में काम आने वाली चीजें उम्मीद दे दें। अब तुम कहो कि दहेज का नहीं देते, तुम्हें पता है दहेज के पीछे लाख आदमी अपनी बेटियों के पीछे क्या बाप मर जाते, क्या बेटियां दहेज के पीछे मर जाती कि नहीं मर? एक हिसाब से अच्छा है ये तो, लेकिन फिर भी कम देना चाहिए हम लोग यार। तो जब हमें जो बताओ यार, आपको पता है कि जो अच्छा है फिर काय देने चाहिए, जानबूझ के काय देने चल रही जो तो रीति रिवाज इसलिए देना चाहिए। हम वही तो कह रहे हैं कि रीति रिवाज ही को तो बंद करने, जो हमारे जैसे हमें क्या बताओ, आज सरकार ने भी दहेज प्रथा बंद नहीं कर। सुनो पहले हमें पूरी केलन दो, आप बहुत बहस हो जाएगी। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने ही दहेज प्रथा बंद करवाया भारत में, सरकारें पूरा प्रयास कर चुकी। सरकार ने तो जाके दी कि कानूनन अपराध है, जेल हो जाए, सब हो जाए, सजा हो जाए, लेकिन बाप चोरी से दे दे बिटिया बाओ और लड़का चोरी से ले ले लड़का बाओ बिना उके सारे। अब तुम एक और कहो बागेश्वर धाम जिस उनके गुरु खुद ही दिया है, और बेदे कर उन्होंने अपनी जेब को गांठ को दे दो। सुनो तो आपने कही बागेश्वर ने मोटरसाइकिल दे दी, उनने चना बेच के नहीं दे दी अपनी, उनके क्यों चना नहीं बिक गए? सुनो तो हमारी जितने भी तुम जैसे सस्ते लाख है उनके करोड़न है। सुनो तो फेसबुक पे देखा था मुझसे तो काऊ के नहीं बे आओ दही, सुनो तो बे आओ दही सुबह महाराज को पता नहीं पाया, कभी अटैची पकड़ा गए नोटन की, कभी वे काका सर का गए सुबह दे रहे, सो उन्हें को पैसा उन्हें दे दो। बाबा के चक्कर में तो हम कम मैं बताऊँ, मुकेश अंबानी ने 72 करोड़ रुपए जमा सिर्फ एक नचनिया बुलाई थी बाहर से, समझ रहे तुम? बस आओ और खाना सोच लो कितने को भाव पूरा खर्चा, पैसा खर्च करो यार, कमा का किला जा रहे ये लायक हमारा है। और ना तो तुम सुन लो, और जी भगा जी ये थोड़ी बात ले जाना है, आओ का करने जा पैसा को खर्च करो, नाचनिया बुलाओ, डीजे बजाओ, गाना करो, डांस करो, बस घोड़े उठाओ चले जाओ। क्या फेंकाओ जे जैसे ई जीवन, सुनो तो ई जीवन को हुज्जे का डांस करो, नाच करो, मस्ती के लिए ही मस्ती करो, फिर बाद में पता पड़ो चले गए। तुम्हारी उम्र पे आए तब बड़े बूढ़े हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, हम ब्याह में हो जाए तो हम भी करें जो ही काम, हम भी जुड़े हैं, कहूँ भगत मगत में कहूँ बन जी है। लेकिन अबे तो जरूरी है, मौज करने चाहिए, घूमो आराम से। नहीं जो आपको जब पक्का पता है कि हमारी उम्र तक आओ, पक्का पता ही कैसे? अरे यार हजार बच्चा मर जा रहे, पैदा होते न मर जा रहे, 10 साल में मर जा रहे, 4 साल में काऊ की डेट को पता है कि फिक्स समय कब? सुनो तो फिर आप कह रहे कि हम जब तुम्हारी एज में आए, जब भक्ति करें, फिर तुम्हें पता है कि हमारी एज तक आओ कि ना आओ, कि ये पता है? नहीं भरोसा देह का बिनस जाए छिनवाए, और श्वास श्वास से मिलन करो और यतन कछु ना है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, ये बताओ ये तो मैं भगत है गांव में एक ही तो भगत का है, पूरे गांव भगत का नहीं बन रहा यार। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु में फल हो। आज तुम पेड़ो लगा दो, आज ही फैले तुम्हारा पेड़ो। अरे आज ही तो यार तुम्हें बताओ तो, आज हमने आम को पेड़ो लगा दे, आज ही फैले, आज ही तो ना फरे, लेकिन तुम नियम ही ऐसे तो मैं पता नहीं। अरे हमारी बात सुनो तो, संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले जो
इनका पहले जवाब हो जाने दीजिए, इसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है ना। संत रामपाल जी महाराज जी ने जब नींव रखी अध्यात्मिक ज्ञान की, अबे तक के जितने हते सब पाखंडी हते, ढोंगी हते, हम तो उन्हें कछु भी कह सकत, काय कह सकत कि हमें आज तक हम भी उन्हीं की पूजा करते रहे, हम भी शंकर जी की घंटियां हिलाते, हम भी हनुमान जी को मानते, जब छाती के बे पथरा उठा लेते भाई पहाड़ उठा लाओ, तो हम भी उन्हीं पूजत रहे। लेकिन हमें जब सतग्रंथ से ज्ञान प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज जी ने बताओ, जब हमें पतो लगो कि आध्यात्मिक का है, अबे तक तुम्हारी कैसी हमारी हती मंद बुद्धि, हम नहीं जानते आध्यात्मिक का को। संत रामपाल जी महाराज जी ने उंगलियां धा के पढ़ाओ, आज भी देख लो, आज सोशल मीडिया को जमाना है, आप मोबाइल चलाओ तुझे। संत रामपाल जी महाराज जी उंगलियां पे धा पढ़ाओ, बेटा आयुर्वेद में फलानी जगह लिखो जो है पूर्ण परमात्मा, ऋग्वेद में फलानी जगह लिखो जो है परमात्मा, सामवेद में जो लिखो, अथर्ववेद में जो लिखो, गीता में जो लिखो, भागवत में जो लिखो, जे संत रामपाल जी महाराज जी बताओ का उनके ग्रंथ है का? ये परमात्मा नहीं बताते नहीं, सुनो, उनके ग्रंथ है का? संत रामपाल जी महाराज क्या है जी ग्रंथ? वेद में दे की क्या है? हाँ, ये तो सनातनी है। हाँ, ये तो सनातनी धर्म, जितने सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनमें संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित कर करके बताओ कि जे लिखो पूर्ण परमात्मा। अबे तक पूर्ण परमात्मा को जाना थे, अब बताए को बतावे वाह तो वही हुज्जत जो जाना तुझे, जानवे वाह है को पृथ्वी पे को जानवे वाह है ही नहीं, पृथ्वी पे जानवे वाह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही है आज के समय। अरे ये तो सही ठीक है, चलो मान लीजिए, तुम्हारी बात तुम्हारी हमने मान रहे, लेकिन चलो जो बताओ और भी तो है सर तत्वदर्शी संत, कैसी बातें कर रहे हैं। अब बाकी तो हमको ले लो आप धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को, तत्वदर्शी संत मन की बात बता दे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप, बताओ। जो बताओ, जो तुम्हें पिछला पूरा सब बता दें। और अगर देखिए आपके संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है, वो तो जेल से बाहर भी है, तो उनकी शरण में जाएंगे ना हम लोग। पहले तो हमारी सुनो, पहले तो हम आपको जो बताएं दे, पहले बहन जी एक मिनट, हम पहले तो हम आपको बता दें, आपने कहीं बागेश्वर धाम वाले मतलब एक बता दे मन की बात, और मतलब मन की बात बता दे जाते कि मामूली सी बात है, क्योंकि ये तो सिद्धियां रिद्धियां हैं, मामूली समझ है सर आप ही को, वो हमारे गुरु कोई को भी उठा ले भीड़ में से। अगर बेचने का जानकार होते तो भारत पे जब चढ़ाई होती, जब बम गिरत पे पता नहीं थे कि हमारे भारत पे फलानी जगह आज बम गिरे बावे, बता दे बेकार। आप भी चले जाओ वहाँ पे, आपकी मन की बात बता। बम तो नहीं बताते, मेरी बात सुनो, नहीं बताओ, बम की तो नहीं बताते, लेकिन फिर भी आज भी नंबर वन के नेता है, तुम समझ रहे हैं कितने फॉलोवर्स हैं। अरे यार उनके पास मुख्यमंत्री भी याद है, उनके पास तो ऐसे हो गए, हम तुम्हें बताएं कैसे हो गए, जितने बागेश्वर धाम, हमारी सुनो यार, हमारी बात ही नहीं सुनो तुम, बागेश्वर धाम सब कछु बता दे, जा बता दे तुम काउ से लव मैरिज कर रहे हैं, तुम काउ से गुटरू कर रहे हैं, फेसबुक पे वायरल है, यूट्यूब पे वायरल है, सुनो तो ये सब कछु बता दे, लेकिन वे जाकर नहीं बताई उनने, जितने आज उनकी शादी भई थी, हमारी सुनो, जितने होते शादी भई थी, 1000 आदमियों की जेबें कट गई थी, 1000 आदमियों के मंगलसूत्र छुड़ा ले गए थे, उनने जानी बता पाई पहले से कि बहन जी तुम अपना मंगलसूत्र बचा के रखियो, तुम्हारे पीछे चोर आवे बाव है, मंगलसूत्र ले जाए। अरे यार सुनो तो, हमारे आए थे बागेश्वर धाम भाई, हमारे दिन आए थे, 40 उठी थी मोटरसाइकिल, सुनो तो 40 उठी थी मोटरसाइकिल, चोर ले गए थे, तो बागेश्वर धाम का पहले नहीं बता पाए थे भैया फलाने बात तो सुनो, सजा मिल गई। अरे यार कहाँ से सजा मिल गई, साइकिल में बैठ के फुर्र चले गए, क्या सजा मिल गई? सुनो तो, और जी की मिलेगा। अरे तुम लोग अरे चोरी हो गई वो ठीक है, ये तुम्हें वो होना तो हमें गांव के तो कहते ही कि जो है वो फलाने भगत जी की बताओ जनी को कुछ भी नहीं पहनते, बताओ ना पायल है ना मंगलसूत्र, जो का है तो जो तो कलर राण सी घूमते है। हमारी सुनो पहले जब बात हो जाए तो हम बताएं दे रहे, बागेश्वर धाम की पूरी हो गई बात हो गई, चलो बागेश्वर धाम में तुम्हारे फेल हो गए, अब आ गए तुम ई पे के तुम्हारे मतलब लीड से मीना ईना नहीं पहनती, पायल नहीं पहनती, बताओ कौन पहने, हम बताएं मीना पे कौन ने नच लिया जाने, उन्हें भक्ति करने भागा। देखो हमारी सुनो, एक गाँव में नचनी आती पहले, आप अब तुमने नहीं देखो वो जमानो, सुन लीजिए पिताजी इनसे पूछ लीजिए, एक राजा महाराजा एक नचनिया बनाते पास सज आती, बढ़िया लिपस्टिक लगाती, वह पूरी तरह से श्रृंगार करती और फिर नचती, वो घुंघरू पहनती, वह हल्के मलके मीना ईना नहीं पहनती ना बिछिया, घुंघरू पहनती, वो बढ़िया अच्छे बजवे वाह नचे, और फिर वे क्या कर लेते के बाद रंडी आई, उनको मुँह नहीं देखने, लेडसन को बाहर नहीं कर देते, वो का मुँह देखने, बता रंडी आए नचे भाई। अब तो आज तो तुम्हारे धर्म गुरु ने सभी को रंडी बना दे, बीच चौराहे पर नचाओ दे, यार पहले हमारी बात हो जान दो, बीच चौराहे पर नचाओ, बीच भागवत में नचाओ, वो खुदा में नचा तो सबको ना यार, जो अश्लीलता है नचबो गावो का सही है यार, बिटिया के सामने बाप नच रहा हो, गाना कौन बज रहा हो, देखो हम तुम्हें बताएं कितना गाना अच्छा बज रहा हो। अरे मेरी बात सुनो, बीच चौराहे पे गाओ, मोड़ा को ब्याह है, उके भज्जा के ब्याह में उकी जनी नच रही, हमारे नचत को इंस्टाग्राम पर रील चल रही कच्चा बादाम, तो तुम्हें मोनी मोड़ा नहीं बना दी नचत को, हमारे तो देखत भी नहीं है, हमारे मोनी मोड़ा तो उनको देखबो भी पसंद नहीं करत ना, हमें देखत
ये अश्लीलता को क्या देख रहे हैं? रील तो यहाँ पे फेमस चल रही है यार। रील डालना संपूर्ण परमात्मा की डाल दी यूट्यूब चैनल। अच्छा मोड़े मोड़ी नहीं बना जिनकी वीडियो को को ना वीडियो बनाओ ना कोई वीडियो देखत कोई भी। इतने संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों श्रद्धालु है। समझ लो, ट्रेंड में चल इंस्टाग्राम चल रहा हो, ट्विटर चल रहा हो, फेसबुक चल रहा हो, सब कुछ चल रहा हो, यूट्यूब चल रहा हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कोई भी अश्लील गाने ना किसी फिल्म को नहीं देखते हैं। ना बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो कोई नहीं देख सकता है। ना नचत नचत है नचनिया है क्या हम नचे? तुम्हारे तो संत नचत भी तुम्हारे जीवन में नचनिया जैसे संत माने तुम। अरे वो तो देखो नाच के साथ लाखों रुपए कमा रहे हैं लोग। हाँ तभी तो हम तो कहते रहे अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी नचत तुम्हारे बेलाखों रुपया कमा रहे। वे क्रिकेट बल्ला पकड़ लेते सत्संग सुनाते हैं, वो सत्संग करते हैं सर। आपने सुना कभी उनका सत्संग? आध्यात्मिक ज्ञान भी है, गुरु भी है भी आध्यात्मिक, ऐसी बात नहीं है। अध्यात्म अगर तुम्हें सुनो तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है मजाक मस्ती कभी कभी। अध्यात्मिक जानत का कौन? अध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक वैसे थोड़ा थोड़ा अध्यात्मिक क्या होता है पहले मैं बताऊं। आध्यात्मिक का मतलब जो होता है कि मतलब जैसे कि अपने भगवान को मानने वाला। अरे भगवान को नहीं, अपने शास्त्रों का अध्ययन किया हो जिसने, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक का कौन है? उन्हें शास्त्रों का अध्ययन है। अगर देवकी नंदन कहता है गीता मेरी माता है, वो गीता को सबसे बड़ा ज्यादा मानता है। और बैल मेरा बाप है जाभी कद वो गज्जा को सुनो सर आप सुनो, गाय को माता मानते हैं, गज्जा को मूत पिया दे कति से उद्धार हो जाए। बताओ हो जाए? सुनो मेरी बात, उनकी आस्था है सर, वो करते हैं। अरे यार अब आस्था पे आ गए, आपको क्या बुराई है? आस्था पे सब देश डुबा दो आस्था में। ऐसा नहीं है, मेरी बात रहे उनको करने तो कम से कम एक तो सोचो क्या। मेरी बात सुनो, अभी तो सोचे पब्लिक तो न डूब जाए यार। देसी टार्जन गाय का मूत पीता है और उसको नहाता है। अभी वो भारत में नंबर 1 चल रहा है, तुम उसकी वीडियो देख लेना। पहलवान है ना देसी टार्जन, तो तुम ऐसा कुछ नहीं है उसमें तो है, लेकिन अभी ये तो नहीं भाई पता कि उसने अन्न का भी दाना नहीं खाया सर। अन्न नहीं खाता है, कहीं नहीं खाया, गोबर खाता है, मूत्र पीता है और अन्न का दाना नहीं खाया सर। अरे यार अगर हम देख लेना, उसने दूध पीता है, वो गाय का दूध। हमने देखा है। हाँ, अरे हमने देखा है, तुमने देखा क्या वो अन्न नहीं खाता? वीडियो में देखा। जैसे कि हमने अभी कभी रोटी नहीं खाई तो मान जाओ तुम। आपने तो खाई है सर। पर क्या से तुम भंडारे में क्यों आए हो फिर आप? अगर यार गाय के मूत में अगर इतनी सुनो थोड़ा अरे उसका प्रमाण मिलता है सर, ऐसी बात नहीं, उसका प्रमाण मिलता है। वास्तव में वो आदमी मतलब मान है वो आध्यात्मिक के लिए आइए। तो आध्यात्मिक में हम बताएं जो अपने सदग्रंथों में लिखा है, जो अपने सदग्रंथ प्रमाण कर रहे हैं। 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, श्रीमद् भगवत गीता है, देवी भागवत पुराण है। इनका अध्ययन जिनने चलो ठीक है, तुम बताओ अब तुम हिसाब से भक्ति कैसे होने चाहिए? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे बताया है, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाने आचरण कहते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। तो मनमाना आचरण है ये जो इतना कर रहा है। अगर कहीं जाना, एक मंदिर पे जाना, पूजा करना, आस्था करना, मनमाना है? कहाँ लिखा है ये मनमाना आचरण है? कहाँ लिखा है? किस वेद में लिखा है? इसको मतलब किस शास्त्र में लिखा है? ये तो नहीं पता, लिखा तो कहीं नहीं है। वैसे हमने आपको बताया था पहले, सबसे पहले रामायण में स्पष्ट लिखा है। रामायण मंदिर जाना कहाँ मना है, किस वेद में? अरे रामायण में है, हम बता रहे हैं रामायण में लिखा है। कलयुग योग ना यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर पाखंड कहने की जरूरत ही नहीं है। कलयुग केवल हरि गुण गा, भाव सागर तर जा। हमारे पापा जी एक वाणी गाते हैं, स्पष्ट लिखो यार, फिर बात ही नहीं मान। हमारे पापा जी की वाणी गा, कलयुग केवल एक नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। जा कोई तुम जवाब बताओ, कहा है मतलब क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमय सुमय नर उतरे पारा। कलयुग के अंदर केवल उस नाम का जाप करना है, ना कि कोई पाखंड नहीं करना। तो जपते तो है सर, राम नाम का जाप कीजिए, बस उसी से उद्धार हो जाएगा। कितने लिखो के राम नाम का जाप करना? ये कहाँ लिखा के आप कौन सा नाम जपते हैं बताइए? हाँ, हम श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, जो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत। राम ही राम से तो वाल्मीकि जी पार हो गए। राम राम सब हमें दादाजी को मिल गए, राम ही राम। राम राम से पार हो गए। कितने प्रमाण है उनको? प्रमाण कहाँ हम कैसे माने बताओ यार? अगर हम आप जैसे आपके पिताजी कहते हैं हमारे का कलेक्टर बन गो, तो भाई आज देखे भाई पूछे ना तुमसे कि प्रमाण का है, कलेक्टर बने कुछ प्रमाण ना पूछे, वो मान जाए ऐसी का वो बनेगा तुम्हारा। मुझे तो यार बहुत बात सही है, प्रमाण माने कि नहीं? प्रमाण चाहिए। फिर अब आप कह रहे प्रमाण कहाँ से ले? तो प्रमाण तो होने चाहिए। जो तो एक अलग ही ये जाके रहे कि जो तो एक अलग ही भक्ति विधि है, तो मई जा गुरु जी की तो अलग ही माया चले कि जो पता ही नहीं जा। गुरुजी ने कह रहे जीव हमारी जाति है और सब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और योगी तो और हमारे दोस्त है एक सूर्या, वो तो कट्टर हिंदू है। वो जा कहता है जो हिंदू मुस्लिम का मैंने एक बताई थी कि हमारे पड़ोसी है भगत है रामपाल की, तो कल बेकार है, पागल हो गए, सर्री हो गए, बारीक कट्टर है। तो बस बात सही है, वो सही है। अपन को आपस में लड़ा उतरा है वो सही है, और जो सबको ये कर रहा है वो गलत है। मतलब जो आपस में लड़ा मरा सुनो तो पहले से अलग अलग है, सुनो तो का पहले से भाई तो मुसलमान बताओ हमें, और पहले से मुसलमान। अरे आपको इतने सुन्नत करके मुसलमान बना रहे, जब ऊपर से भगवान मुसलमान ही करके भेज तो तब मानते क्या मुसलमान पैदा भाव?
तुमने देखो कौन मुसलमान तो फिर भी तो अरे यार तो सुन्नत काट के उनको मुसलमान बना दे। जाको मतलब तो जी जगह हिंदू मुसलमान अच्छे हैं भी तो केवल भाई को मानते हैं अल्लाह अल्लाह। फिर तुम तो रामपाल जी को मार रहे और हम विष्णु भगवान को मार रहे, शंकर को मार रहे, फिर तुम सब 70 को मार रहे। एक ही को मानत, एक ही को तो रामपाल जी मुसलमान, हाँ मुसलमान एक ही को मानत, लेकिन वे शास्त्र के अनुकूल नहीं मानत। जो शास्त्र के अनुकूल है वे शास्त्र के विरुद्ध मानत। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुसलमानों के लिए भी उसमें ज्ञान लिखा है, सबके लिए, चारों धर्मों के लिए ज्ञान लिखा है। जो पैसा के लिए तुम नहीं कर रहे, जो ढिंडोरा ये आदमी जो रोप रहे, हम किसे पैसा मांगो? पैसा इनके लिए नहीं है कोई। हमने किसे पैसा मांगो? हमें तो 1 घंटा से तुमसे बहस कर रहा, तुमने कितने पैसा दिया हमें? पैसा तो देखी नहीं दे। अरे पैसा तो नहीं दे, अरे पैसा तो नहीं दे, लेकिन फिर भी क्या रहे, जैसे मान लो राधा स्वामी है, सत्संग व्यास है, बहुत दूर है। हमारे जितने भगत है संत रामपाल जी महाराज जी के, गांव-गांव में, गली-गली में जाके संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी पुस्तकों की सेवा करते हैं। सुनो पहले हमारी पुस्तक सेवा करते हैं, उनके लिए कौन पैसा देता है? का उन्हें पेट्रोल डरा दो। एक बार मंद स्वर में वीडियो देखी थी, पुस्तकें जला नहीं तो मैं गुरुजी की, तो मैं गुरुजी ऐसे होते तो मैं भगतन की रक्षा नहीं कर रहा, खुद जेल में पड़ी, और तुम तो है ना भंडारों कर रहे, कहूँ जो चल रहा हो, ये तो सब तुम टीम लगी भी नहीं काम करे, पैसा से पैसा मिल रहा है जो तुम सबके ला जाए। आपने कहा है कि पैसा मिल रहा है, हम पैसा किसी से लेते नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको जो दिया है उससे ज्यादा कोई दे नहीं सकता है। जो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है उससे ज्यादा कोई दे नहीं सकता पृथ्वी पे। और हम पैसे के पीछे नहीं दौड़ते हैं, हम अपने मोक्ष के, और फिर भगवान जो मोक्ष दे सकता है वो क्या नहीं दे सकता है। और रही बात पैसा की, तो पैसा तो परमात्मा इतना दे देता है कि अरे सब पूरी दुनिया पैसे की पीछे दौड़ रही, मेरी बात सुनो। लेकिन जो बताओ, सुनो हमारी, अपनी मर्जी से पूरी जिंदगी आदमी करत रहे, वो 2 रोटी के पीछे पूरी जिंदगी कमा कमा के मर जाए तो अपनी 2 रोटी नहीं पूरी कर पाओ। अच्छा ये तो बताओ, हमें बताओ, आज तक पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, और रावण शरीर से कौन गिने, ऐसे गए अनंत। अंबानी है जो रात दिन मरे जा रहे, इनके पास का नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे मर जाने, इन्हें कुछ कर पाओ। उसने पैसा को करे 32 किलो को मैंने सोने को मुकुट दिलाया, बहुत करे काजे वो पैसा को बच्चे मर जाए भाई के बाद, के बाद 32 किलो सोने को। रावण को देखो आपने, जी की पूरी सोने की लंका हती यार, इनके पास कितने हो जब 32 किलो सोनो, ऊके महल बने थे सोने के, ईंट गिलारे के। और भक्ति अब एको करे उनके सामने, 10 बार उन्हें शीश काट के शंकर जी के चैनल में चढ़ा दो। चलो ठीक है, जो तो लेकिन जो बता तुम, जो मोक्ष से मतलब ऐसा होता है, सही तरीके सही मायने से बता। जो देखो मोक्ष का मतलब है कि हमारा दोबारा, देखो अब हम विस्तार से बता दें, हर इंसान जितने भी जीव में है धरती पर, हर इंसान चाहता है कि हमें बिना करे को मिले, चाहो कि नहीं करो, चाहो, हर इंसान चाहता है कि हमें बिना करे को मिले, हमारा सबसे नंबर 1 का मकान हो, हमारे पास सबसे नंबर 1 की गाड़ी हो, बढ़िया हमारे फर्स्ट क्लास का एक बाग हो, हमारा एक बढ़िया तालाब हो। मतलब हर इंसान चाहता है कि नहीं चाहता है? ये क्यों चाहता है? हर व्यक्ति आराम चाहता है। क्यों चाहता है? हम सब वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ हमको ये सुख था। हम सभी सतलोक के वासी हैं। हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वर्ग जो सतलोक अलग से होगा, कितने लगा थे यार जी, मतलब जो अलग से आगा सतलोक दो। अरे वो हतवाई आका। अच्छा तो वो तो पहले ही से सब पता ही नहीं है सर अभी तक। तो बतावे बा यार, जब को बतावे बा मिले जब तो बताए। जैसे हमें जब कहाँ प्रमाण है सर? स्वर्ग का है, नरक का है, महास्वर्ग का है, ये सतलोक नया क्या है? सतलोक सबसे ऊपर है, यहाँ से 16 संख्य कोष दूरी पे है सतलोक। कहाँ लिखा सर? आपने नाप भी दिया? हाँ, अरे हमारे गुरुजी ने तो सब कुछ प्रमाणित किया है, वही तो सदग्रंथों से प्रमाणित किया है। यहाँ से लेके 16 संख्य कोष दूरी पे है सतलोक। हम वहाँ से आए थे, अपनी गलती के कारण आए थे। जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी वहाँ पर भगवान की भक्ति करते थे। हमको बिना किए मिलता था, हमको कुछ काम नहीं करना पड़ता था, मन की इच्छा से हमें खाने को मिलता था। मन की गति से चलने वाले हमारे पास विमान थे, जब हमें बेहतर चाह हो रहे। अरे सतलोक का प्रमाण कहाँ है सर? ये बात बताइए। का प्रमाण आप कहाँ चाहते हैं हमें बताइए? बताइए कहीं पर बताइए। भगवत गीता में है, आप सुनिए। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखा है, हे अर्जुन तुम उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। सतलोक कहाँ है? स्पष्ट लिखा है शाश्वत धाम के बारे में बोला गया है सर। सुनो यार, शाश्वत धाम का स्वर्ग है। अच्छा चलो क्या है सर? सतलोक में है ही। अरे में स्पष्ट लिखा है शाश्वत धाम यानी सतलोक धाम को प्राप्त होगा। तो आप अपनी चला रहे हैं सर। हमने लिख दिया में, तो उसमें शाश्वत धाम मतलब स्वर्ग है। स्वर्ग के वजह यार स्वर्ग लिखने होता तो शाश्वत धाम का लिख दे, सीधे स्वर्ग लिख दे। बताइए सतलोक लिखा है उसमें? बोल रहे हैं तो नहीं लिखा है, साथ हम तो लिखा है, सही कह रहे हैं। अगर स्वर्ग लिखने तो हम शाश्वत धाम का लिख देते, सीधे से लिख देते कि स्वर्ग। शाश्वत धाम की क्या जरूरत थी? चलो ठीक है, वो तो हम घर में जाके देख लिए। हाँ घर में आगे बताइए और इसी के बारे में। तो गीता जी में लिखा है कि शाश्वत धाम वो सतलोक है जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है, उसी को मोक्ष कहते हैं, वही मोक्ष है। मान लीजिए ये तो मतलब बताते हैं कि पहले बताते भगा जी हैंगे,
पसार फेंका तो एक जनीन है, तो कल भैंस पहुंच गई थी उनकी बर वाला। ऐसे तो वो हम भी आ गए, तो अब हम भी मतलब जुड़े ही मान लो कम घर आ गए थे। लेकिन तुम जो बताओ सही आदमी कैसे जुड़े जी? बताइए सर, और क्या क्वेश्चन है आपके? सर वैसे तो क्वेश्चन ये है कि देखो प्रेमानंद जी महाराज भी हैं, वो भी बढ़िया भक्ति विधि बताते हैं, तो वो भी तत्वदर्शी संत है ना? वो भी तत्वदर्शी संत हैं, वो भी भक्ति विधि बताते हैं। लेकिन उनके तो मुझे कुछ खास नियम अच्छे ऐसे नहीं लगे, लेकिन जिनके नियम मतलब कुछ वैसे ही लगते हैं। अच्छा, उनके पास तो देखिए विराट कोहली भी आ रहा है और विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। उनके पास वो खली भी आया था, वो पहलवान, हाँ गेट खली भी आया था। तो मतलब भगवान तो वैसे मतलब हमारे भी भगवान अच्छे हैं, लेकिन ये बोलते हैं भगवान आपके अलग हैं, हमारे भगवान अलग, लेकिन हमको तो कुछ अंतर नहीं लगता। श्री राम ने देखो महाराज 14 और प्रेमानंद जी को तो कुछ लोग श्री कृष्ण का अवतार बता रहे हैं। हाँ बात तो उनकी किडनी खराब हो गई थी प्रेमानंद जी महाराज की, और किडनी फिर भी अभी सही हो गई, अभी चल रहा है प्रेमानंद जी महाराज, बताओ। हाँ, और राधे 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 नाम मैंने भी एक वीडियो देखी थी, एक सर की वीडियो थी, देखिए एक सर की वीडियो सुन लीजिए, वो श्री कृष्ण का अवतार बता रहे थे प्रेमानंद जी महाराज जी को। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने कहा है प्रेमानंद जी महाराज जी, और वो तत्वदर्शी संत हैं, और उनकी किडनी खराब हो गई थी, और वो अब खराब होने गई थी, हैं किडनी खराब हैं क्या कहो, उनको रोड डायलिसिस हो जा भी कहो यार, जहाँ हमें बताओ जी को रोड डायलिसिस हो तो रोज खून बदलत हुए, वो तत्वदर्शी संत हो सकत? आप बताओ, आप ही कह रहे तो उनकी 2 किडनी खराब है। अगर जब तुम्हारे गुरु भाई की 2 किडनी खराब है और वो शिष्य को का कह सकत भलो, हमें क्या बताओ? उनकी खुद ही रोजी ना, वो बताते हैं कि नाम जाप करो, उससे बहुत विराट कोहली मतलब बड़े बड़े नाम जाप करे से सुनो तो, वो नाम जाप करे से अगर बीमारी खत्म होती तो उनकी किडनी उन्हीं की ना होती ठीक। अगर राधे को बताऊं पे राधे राधे जाप करो, अगर राधे राधे के जाप करे से ठीक होते या सुख होते तो उन्हीं के जीवन में कष्ट काय आ गए, उन्हीं गुरुजी की 2 किडनी खराब काय हो गई। ये इसी नाम जाप से वो देखिए सर, अभी आपने बोला है कि अगर प्रेमानंद जी महाराज जी के पास किसी प्रकार की भक्ति विधि होती तो वो अपनी ही किडनी ठीक कर लेते, लेकिन सर उनके पास भक्ति विधि है जिसकी वजह से आज उनकी किडनी खराब होती हुई भी वो जीवित है। सर बताइए सर। देखिए हम बताएं, उनके पास शक्ति नहीं होती तो जीवित कैसे होते किडनी खराब होती हुई? देखिए जीने के लिए ऐसा है, जब तक जी की अवध नहीं पहुँचे नहीं करार, जब तक जी की अवध नहीं होती है, और जब जी की आ जाते हैं फिर कोटन करे उपाय, जब जी की आ जाए वो करोड़न उपाय करते। आप ही बताइए, जिस व्यक्ति की किडनी खराब होगी वो जीवित रह सकता है? देखिए हम बताएं, किडनी नहीं, उनको हार्ट अटैक आउट होगा, कुछ भी आउट हो, जब तक उनकी मौत नहीं लिखी है। आपने देखा है भीष्म पितामह को तो बाणन की सज्जा पे पाया था तो पूरे छिद हो, लेकिन वे पूरी महाभारत देखने के बाद ही मरी थी। काय मरे थी? बेहाल नहीं मर सकती, एक बाण में मैं जाए थे सबरे, उन्हें पूरा छिद हो तो नहीं मरी, काय नहीं मरी? उनके पास भी शक्ति थी सर? अरे शक्ति नहीं थी, उनकी मौत नहीं थी। जब तक मौत नहीं होगी जिसकी, जब तक कोई नहीं मर सकता है, और जब उसकी मौत आ जाएगी उसे कोई बचा नहीं सकता है। बचा सकता है तो कौन बचा सकता है? वह पूर्ण परमात्मा का अवतार बचा सकता है, या वह तत्वदर्शी संत बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता है। कौन है आपके हिसाब से तत्वदर्शी संत? हमारे हिसाब से क्या, पूरे विश्व के हिसाब से है। आप गूगल पर डाल के देख लो यार कौन है तत्वदर्शी संत। आज गूगल तो नरेंद्र मोदी को सरी बताते ही, गूगल है सरी से बता दे यार, तो अपने ग्रंथ सरी है। सबसे मूर्ख आदमी कौन है? वो क्या नरेंद्र मोदी। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, अपने सभी सदग्रंथों से प्रमाणित है। अब आपको और क्या क्वेश्चन है? चलो ठीक है, देखो मैं पहले तो ये बता दूं कि मेरे को थोड़ा मतलब आध्यात्मिक मार्ग में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इतना मतलब भाई साहब से बात कर ले रहा हूँ, वरना लेकिन अभी कुछ भाई आते हैं ना वो तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो मैं बता दूं कि वैसे तो इनसे पता नहीं, तो पागल ही सी हैं, तो हमें भगत जी भी पागल ही कहते हैं वैसे गाँव के और भी, तो इनसे तो कौन जीते है वैसे तो। लेकिन बताओ क्वेश्चन ये है कि अभी वो एक वहाँ पे ख़त्म हो गए थे कोई, तो वो वहाँ पे में भी ना गए थे, लकज्जा में गए थे, तो कहला कुछ लकज्जा देते हैं कि नहीं देते? अंतिम संस्कार? हाँ अंतिम संस्कार, तेरे की पंगा ही नहीं देते, तेरी में भी नहीं जाते? तेरी में नहीं जाती, चलो वो तो ठीक है, तेरी नहीं करो, लेकिन मतलब राजस्थान में बंद हो गई तेरी, तो सोशल मीडिया पे देखा था, लेकिन तेरे में जाता नहीं जी, नहीं जाना चाहिए सर। अब तो चालू हो तो पहले जाना चाहिए वैसे तो। बताइए सर। बताओ। देखिए सर, बंद भी करवा दी तेरे भी और जाते भी नहीं सर, बताइए। देखिए बंद भैया पैसा नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, जब जीवन का अंतिम संस्कार हो जाता है, जैसे अपन खुद करना, जब मिट्टी जलावे के लाने जा सो क्या करना, पूरा मिला के अंतिम संस्कार बोलते हैं ना, पहले जला देते हैं, इसके बाद तेल भी कर देते हैं, पिंडदान कर देते हैं, हमें ये बताइए, और उसके बाद पूरा कार्यक्रम करके वही अंतिम संस्कार है। अरे यार कहाँ लिखो जो, तो आपका कहाँ लिखा कि केवल वही अंतिम संस्कार? हम तो आपसे बताएं दे रहे, आप ही से कौन दे रहे? मिट्टी को जलाने के लाने जा सो क्या करना, चलो अंतिम संस्कार में जा रहे, क्या करते? अंतिम संस्कार में जाओ तुम। हाँ संस्कार भी बोलते थे हमारे यहाँ तो। नहीं, दाह संस्कार कहते हैं, अंतिम संस्कार कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं अंतिम है। जब अंत में ही होगा फिर के बाद जो संस्कार कहाँ से निकले, आपका मूड मुड़ाओ, तेरे ही कराओ, पिंड पड़ाओ,
या ग्याजू जाओ फलाने जाओ ढकाने, ये कहाँ से सर बुराई क्या है सर उसमें? जैसे हम रिश्तेदारों को बुला के अगर कुछ कर देते हैं भंडारा टाइप का, तो क्या दिक्कत है? देखिए ये है लोक वेद को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, और कहे कबीर जी भाव जल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। और कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। मना है क्या कहीं पिंड वो करने के लिए? सब एक ग्रंथ में मना है यार। कहाँ पर मना है? श्रीमद् भगवत गीता ही में है। तुम जो लगे गीता में, तुम्हारे सामने धर्म गुरु गीता पढ़ रहा है कि नहीं? गीता में बता दीजिए आप कहाँ पर मना है, हम लोग मान जाएंगे। अरे यार गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट लिखा है, देर भी नहीं करना, ये लिखा है। हाँ, भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर बनते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं। फेंका हुआ ये बताओ भाई साहब, मैं जो बताओ, तुम जो गीता को मतलब तुम्हें कहाँ से पता हो, कहाँ से लो? गीता तो वैसे हमारे पास भी रखी है, लेकिन तुमने पढ़ कैसे ली पूरी? हमने नहीं पढ़ ली, हमारे तो गुरुजी ने पढ़ के हमें सिखा दी। संत रामपाल जी महाराज जी की देन है, हम उंगलियों पे पढ़ा रहे जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने सिखाया है हमें, हम थोड़ी जानते थे। अरे हम तो नहीं जानते, जो 8 पढ़ा आदमी क्या जानत, 8 पास हुए वो कुछ जान सकत। हम 8 पास है। अच्छा, 8 पास आदमी कुछ नहीं जान सकत, लेकिन परमात्मा भैंसा से वेद बुलवा सकत, तो हमसे कहाँ नहीं कुआ सकत। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सब कुछ ज्ञान दिया। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हम सब कुछ बता रहे हैं। बताइए सर, और क्या क्वेश्चन है आप? चलो सर ये तो ठीक है, लेकिन जिनके पास तो भगत जी हैं भी, तो अब देखो जिनकी माया तो यही जाने, लेकिन जो पुस्तक भी ने पूरी पढ़ ली किताब, अब मैं भी देखो। आप भी कम नहीं है, बताइए आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपको बताइए। अरे क्वेश्चन तो अब बहुत सारे हैं, अब जी तो मतलब बताइए आप। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कहाँ बताऊँ, भगत जी है अब जिनकी तो वैसे तो पहली बात कुछ जीतते ही नहीं, हमें गाँव में भी येंगे भगत जी। आज आप जीत के जाना, लेकिन हमें आपके साथ हूँ। अरे आप हमारे साथ तो ठीक है, लेकिन जी तो भगत जी तो कहीं की बात कहूँ पेल देते, हमें तो समझ ही में ना जाती, हमें सही रह जाती चुप भाई, क्या करें। अब जी तो कहें जिनसे अब कहूँ, जैसे कह दो कि अब जैसे अभी मान लीजिए अब मुसलमान हिंदू की सबकी हो चुकी है ना, ये तो सब अभी दिमाग में आ नहीं रही। मैं तो सोच लो